प्रणाम प्रणाम, बोलिए। अरे गुरुजी, मैं ये कह रहा था, अभी जो साधना चल रही थी मेरी, अभी तो बंद है फिलहाल हम्म। तो उसके उसका क्या होगा फिर, वो जो आपने देखो, बताई अभी थी। वो आपने उसका आह्वान किया, वो आई है, उसका तत्व तो है आपके पास, अभी सिद्धि है। ठीक है। मैं अभी उसका हम्म। लाभ बताता हूँ और आप निर्णय लो क्या करना है। ठीक है। उसका समझो, आप हम्म। साधना कंटिन्यू करती हो तो उससे आपको बहुत सारा धन का लाभ हो सकता है, उस शक्ति के माध्यम से। यानी आपके धन के कार्य में बहुत सारा लाभ देगी। भौतिक यानी भोग विलासनी है, आपको तो पता है। तो वो भोग सुविधा यानी भोग में तो पहले धन ही आता है, तो वो धन बहुत ज्यादा प्रदान कर सकती है। ठीक है। ये चीज है। ठीक है। और ये इसका लाभ है। दूसरी, आपको जो ज्ञान चाहिए, जैसे जन्मों जन्मों का आपकी खुद का ज्ञान का हम्म। एहसास करना है, पूर्व जन्मों के हम्म। सारा जो अभी तक हुए उनका सारा ज्ञान प्राप्त करना है, और ब्रह्मांड का भी ज्ञान करना है, अपना आत्म कल्याण करना है, तो जो ज्ञान की तृप्ति है वो अप्सरा से हो सकती है, उर्वशी अप्सरा। तो वो अच्छा। जैसे कि आपने सवाल किया था कि मुझे गुरुदेव की गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न बचपन से है, मुझको ये उसका उत्तर लगभग आधी उम्र निकल गई है, अभी तक नहीं मिला। हम्म। गुरुदेव, मेरा उद्देश्य क्या है जन्म लेने का? मुझे ये जन्म क्यों मिला है? बस इसका उत्तर दीजिए गुरुदेव, अपनी शक्तियों से, अपने ध्यान से, अपनी ऊर्जा से मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य बताएं। तो ये उद्देश्य हम हम्म। आपको अपनी शक्तियों से बता भी दे तो उसका ज्यादा लाभ नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा, पर लाभ भी ज्यादा नहीं होगा। वही उद्देश्य आपको उर्वशी अप्सरा बताएगी। वो आपको जीवन का वास्तविक उद्देश्य आपको वो समझ देगी, उर्वशी अप्सरा साधना। ठीक है। क्योंकि शब्दों में वो बताने से हमें उतना ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, आपकी बुद्धि उसकी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब वो अप्सरा का जब अनुभव होगा तभी आपके जीवन में वास्तव में लाभ होगा इस शब्दों का। ठीक है। तो ये हम्म। उर्वशी अप्सरा साधना आपको करनी पड़ेगी। अब दूसरी चीज की इसके बदले अभी मेरे पास एक सुझाव है कि जो आपके भोग विलासनी अप्सरा है ना, भोग विलासनी, ठीक हम्म। है, उसको आपको ब्रह्मलोक आश्रम को समर्पित कर दो, और उसके बदले ब्रह्मलोक आश्रम से उर्वशी अप्सरा ले लो। ठीक है। और उस हम्म। उर्वशी अप्सरा साधना आरंभ करो। ऐसा लेकिन एक्सचेंज गुरुजी, होगा, एक्सचेंज ऑफर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये अब शुरू कर दिया है तो गुरुजी इसके बाद नहीं कर सकता? मैं बाद में समर्पित कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं करूंगा ही क्या यानी मतलब। मैं दोनों एक साथ नहीं रख सकते। अच्छा। हाँ, नहीं तो ये जो भोग विलास नहीं उसको पूरा कंटिन्यू करो, या तो अप्सरा को करो। वो तुम रख नहीं सकते हो उसको, वैसे वो नाराज हो जाएगी और क्रोध हो जाएगी वो क्योंकि अभी तुमने बुलाया है, और उसको उसकी साधना अधूरी छोड़ दोगे तो वो नुकसान आपको ही होगा ना। वो हाँ अभी वही धन तो का, मैं कह। अब वो धन का तो लाभ देखे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मलोक आश्रम को प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मैं अभी उर्वशी अप्सरा साधना करना चाहता हूँ। जो मेरे पास भोग विलासनी देवी की सिद्धि है, ऊर्जा है, वो आप ग्रहण करो, और उसके बदले में मुझे उर्वशी अप्सरा साधना देना बोलना है, ये शक्ति दे दो, ये सब बोले तो आपको वही उर्वशी जो ब्रह्मलोक आश्रम में उर्वशी अप्सरा की है, उसका अंश आपको मिल जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा था गुरुजी, इसे पूरा करके एक बार देख लूं क्या है, ये होता क्या है। मेरी तो मनो मुझे तो विश्वास होता ही और तो नहीं, कर मुझे लो सच ना, बता तो रहा हूँ। जो मैंने तो नहीं बोला ना आपको कंटिन्यू करना है, तो वही साधना करो ना, आपकी मर्जी। हाँ, एक बार छेड़ दिया है गुरुजी, तो मतलब पीछे हटना मुझे, मतलब ऐसा तो लग रहा है कि आपको पीछे नहीं चाहिए क्या? हटना। दो चीजें, पैसा चाहिए तो ये साधना कंटिन्यू करो, ज्ञान चाहिए तो रोज अप्सरा करो। ठीक। हाँ। नहीं, पैसा तो नहीं चाहिए, इतना पैसे का तो क्या है, आज है तब नहीं है। तो लेकिन उर्वशी यही अप्सरा है। भी 100% आएगी ना, तो भोग विलास नहीं आई है तो उर्वशी अप्सरा भी आएगी। हम्म। तो निर्णय लेके बता देना, ठीक है। नहीं, फिर फिलहाल निर्णय तो। बदल नहीं सकते बार बार, एक निर्णय कर लो, क्योंकि अच्छा शक्तियां अच्छा। बहुत नाराज होती है। और कल ही एक घटना घटी है, एक ने क्या है कि हाँ। ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियां उसको पहले बोला था भेज दो, हमने उसको भेजा। ठीक है। उसके बाद उसने हम्म। ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का घमंड में आके ये हम्म। कर दिया, क्या किया? अपमान कर दिया। तो उस शक्ति ने उसको ऐसा श्राप दे दिया ब्रह्मलोक आश्रम की, तो आजीवन कोई भी साधना करो, वो आपको कोई भी सिद्धि नहीं मिलेगी जीवन में कभी भी। और दूसरी चीज की, उसको जो वर्तमान में जो सिद्धियां थी वो सारी नष्ट होकर दी।
तो ये मुझे हम्म, भी नहीं पता था। मुझे बाद में व्यक्ति का वो जब उसका मैसेज आया, तब मैंने चेक किया तो तब पता चला कि ब्रह्मलोक आश्रम शक्ति ने गुस्सा आके उसको ऐसा श्राप दे दिया। तो ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है कि मन में आए वो वैसा नहीं कर सकते। सोच समझ कर सही निर्णय लो। क्योंकि आप वो तो मेरे आश्रम से ज्यादा जुड़ा नहीं था, और वो निशुल्क वाला था, तो मुझे वो और उसमें लगाव भी नहीं था। पर आपसे आप पहले आजीवन सदस्य से जुड़े हो, तो आपका कोई हम्म, नुकसान ना हो इससे। क्योंकि अभी मेरे पास वो इतनी क्षमता नहीं है कि शक्ति मेरी शक्तियों ने उसको बंधन में डाल दिया है, और उसकी शक्तियां ने तो मैं शक्तियों से अभी बोल भी नहीं सकता कि उसका ठीक करो। क्योंकि अभी वो एक बार कर दिए तो मैं अभी उसके कुछ ही नहीं, क्योंकि मेरी शक्तियां ही उन्होंने कर दिया है। तो वो मैं ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने, तो वो स्वतंत्र है, मैं किसी शक्ति को बंधन में नहीं रखा हूँ। तो वो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता बदलाव, और ना अभी उसका सुधार कर सकता हूँ। वो अभी कोई अच्छा गुरु होगा तो वो कर सकता है, जो मेरे से भी पावरफुल होना चाहिए और अच्छा सात्विक होना चाहिए, और वो प्रार्थना करे तो हो सकता है, नहीं तो बाकी कोई नहीं हो कर तो उसको गुरु ठीक है। जी यानी आप अभी जो मेहनत की वो भी नष्ट हुई। अभी मेहनत करेगा तो भी उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा हो गया उसका। तो अभी आपको निर्णय लेना है इसमें से कोई एक, तो आप सोच समझ कर ले लो, बाद में फिर से बदल लो मत। क्योंकि एक बार तुमने बोल दिया कि भोग विलासिनी मैं आश्रम को दे रहा हूँ, तो वो देना ही पड़ेगा, और उसके बदले उर्वशी अप्सरा लेना ही पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ऐसा नहीं, नहीं गुरुदेव ऐसा करो, ऐसा नहीं होगा। वो अच्छा शक्तियाँ गुरु जी स्वतः ही काम करते हैं। जैसे कि कोई अच्छा ब्रह्मलोक आश्रम को एक मंत्र समर्पित करते तो शक्तियाँ तुरंत जाती है। मुझे पता भी नहीं होता, सारा काम लोगों का होता रहता है। वैसे ही स्वतः ही निर्णय के लेने के लिए मैंने छोड़ दिया है शक्तियों को। तो कोई इससे छेड़खानी करेगा या अपमान करेगा तो उसका नुकसान उसको हो गया। ये मेरे दिमाग में नहीं था, पर उसको हो गया ऐसा। तो इसे अभी तुम निर्णय लो कि क्या करना है। गुरु जी मैं ये कह रहा था 1-2 साल के बाद फिर ट्रांसफर उधर नहीं भेज सकता मैं नहीं आश्रम कर के सकता लिए? हो, समझो कि अभी तुम्हें आपको भोग विलासिनी का पूरा अनुभव करना है, और उसका हाँ पूरा हाँ अनुभव करने के बाद ब्रह्मलोक आश्रम को समर्पित करना है। तो ऐसा कर सकते हो, उसके बदले में उर्वशी अप्सरा मिल जाएगी। आपको थोड़ा ही जब वो- करना पड़ेगा, क्योंकि ये शक्ति भी समर्पित कर रहे हो ना भोग विलासिनी, तो भी आपको ब्रह्मलोक आश्रम को समर्पित करो तो उसके बदले कुछ ना कुछ मिलेगा मिलेगा। ठीक है। हाँ तो हाँ वही तो मैं ऐसा हाँ, करूंगा गुरु जी ठीक है ठीक। एक बार देख तो के मतलब ये ऐसा। साधना कंटिन्यू करनी है। ठीक है। हाँ हाँ नहीं वो अच्छा। मैं गुरुजी ऐसा ऐसा है मैं बताऊं ना सच तो मेरा ना सपने में देखा था बहुत सुंदर थी तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही देखूं मैं एक बार उसके हाँ, तो बाद। अनुभव करो ना। मैं तो अनुभव, तो मैं तो ये शक्तियाँ क्यों करा रहा हूँ कि लोगों को ये शक्तियों का अनुभव हो। और ये शक्तियों का अनुभव हो जाता है किसी को भूत प्रेत का या यक्षिणी अप्सरा का, तो उसको अपने आत्मा का भी एहसास होता है कि ये शक्तियाँ है। उनका स्पर्श का हम्म, अनुभव होता है, उनसे आवाज होती है, उनसे ये अनुभव भी कर लेता है, तो भी उसको विश्वास हो जाता है कि मैं भी आत्मा हूँ, और मैं भी अमर हूँ। मेरा भी अगला जन्म होगा, और अगला जन्म होगा तो मुझे भी अच्छे कर्म करने चाहिए। तो वो सुधरने का प्रयास करता है, तो इस जन्म में थोड़ा भी उसको संकेत मिलता है तो अगला जन्म उसको उस सोच के कारण अगला जन्म भी अच्छा हो जाता है। वो आध्यात्मिक वातावरण में जीवन हो जाता है। यानी वो भौतिक जीवन में इस जन्म में फंसा भी हो, या उसको प्रयास में असफल भी रहे आध्यात्म में, तो अगला जन्म वो हम्म, और तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए हम करवा रहे हैं लोगों को। ठीक है। हम्म, हमारा ये हम्म। तो सिर्फ आत्मज्ञान ही देना है, पर उस लोगों को वो इतनी बड़ी चीज एक आसानी से मिलना असंभव है, इसलिए हम ये सारा सारा साधना निःशुल्क करा रहे हैं। ठीक है। कि हाँ, वो तो अप्सरा से इसके संभोग करे या भोग विलासिनी से संभोग करे, इससे हमें कोई कोई मतलब नहीं है। वो संभोग करता है अप्सरा से या किसी यक्षिणी से, और वो मजे भी लेते, उस दृष्टि से भी करता है, तो भी हमें उसका आत्म कल्याण नहीं होता है उसमें, क्योंकि उसके दिमाग में वो सेव रहता है कि ये शक्तियां होती है, और इसका प्रभाव उसके आत्मा पर पड़ता है, तो उसको लाभ ही होता है। ठीक है। अच्छा अच्छा गुरुजी ये मतलब क्या है कि मैंने ना ये साधना शुरू करने से पहले कम से कम 8 दिन में कंफ्यूजन में रहा था शुरू करूं न करूं। अब एक बार कर दिया तो मैं चाहता हूँ पूरा मतलब एक प्रत्यक्ष ना ये भी हो गलती है ना कि आपको जितना लाभ होने वाला था उतना इस शक्ति से लाभ नहीं हुआ ना जितना, क्योंकि आपने वो शक्ति के प्रति पूरा समर्पण नहीं था, विश्वास नहीं था, और प्रेम की भी कमी थी। पर ये बात सही है कि आपके वो जैसे कि आप भौतिक जीवन में जिए हो, पढ़े लिखे हो, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे अनुभव होने लगा तो हो जाएगा। ठीक है।
नहीं, बेशक प्रत्यक्षीकरण ना हो, लेकिन एक बार मैं पूरी करना चाहता हूँ गुरुजी, बस ये है, ज्यादा मैं ठीक है ठीक है, मैं अच्छा तो करूँ। मैंने तो आपको मैसेज में कहा, तो मैंने खुद बोला था ना, ये शक्ति, यानी जब स्कैनिंग किया था तब मैं शक्तियों से पूछा था, तो शक्तियों ने खुद बोला कि ये साधक जो साधना आगे करता रहे है, यानी इसका आपका दिल अच्छा है तो शक्ति आप पर प्रसन्न थी, तो वो आपको त्रिकालदर्शी बना सकती है। मैंने खुद बनाया था ना। ठीक है, ये हमने हाँ पहले हाँ सोचा बता। नहीं था ना त्रिकालदर्शी बनने के लिए दे रहा हूँ मैं तो। बाद में आपने साधना आरंभ की तो शक्तियां प्रसन्न हो गई, तो वो चाहती थी कि आपको त्रिकालदर्शी बना दो। ठीक है, यानी वो त्रिकालदर्शी इतना था कि लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते थे, पर आपको जन्मों जन्मों का ज्ञान वो नहीं दे सकती, उसकी क्षमता उतनी नहीं है। उसके लिए आपको उर्वशी अप्सरा ही करना पड़ता है ये। ठीक है, ठीक है, आप ये कर देंगे तो भी आपका लाभ ही है, और उर्वशी करेंगे तो भी लाभ है। बस हमें शक्तियों का कभी अपमान नहीं करना, ना घमंड में आना है, ये वो इसमें अहंकार भी कभी लाना नहीं है, ये चीज अच्छा को गुरुजी, ध्यान रखना कि नहीं। ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को कभी भी ये अपमान या ये नहीं, सदा प्रणाम करना है, ये याद रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो। ठीक है, वो अच्छा गुरुजी, ये शक्तियों का अपमान कैसे होता है कि ये समझो कि मतलब? उन्होंने आपका कुछ काम किया है, ठीक है, हाँ ओके, हाँ और हाँ। उनको आपने उनको प्रणाम भी नहीं किया, यानी आपने समझो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को मंत्र समर्पित कर दिया, और आपका बोला था कि मेरा अमुक ये कार्य है, वो जमीन देखना था, वो बेच दिया, और उसके बदले में आपने ब्रह्मलोक आश्रम को कभी ना भोग लगाया हो, आपका काम कर दिया, हाँ, आपको वो एहसास भी हुआ, पर गलती से आपने उनको प्रणाम भी किया नहीं, धन्यवाद भी नहीं किया, और उनको आश्रम के प्रति आपके पास धन लाभ भी हुआ, और आपने ब्रह्मलोक आश्रम की जन कल्याण हेतु यानी शक्तियां भी वो के हेतु अपने धन समर्पित नहीं कर दिया, तो यानी आपने बोला होगा कि ये काम होते मैं दे दूंगा, और देने के बाद भूल गए, तो इससे आपका शक्ति अपमान हो जाए, तो वो स्वतः ही आपको नुकसान दे सकती है। जैसे स्वतः ही आपको फायदा दे सकती है, वैसे स्वतः ही नुकसान दे दे, जैसे उस व्यक्ति को नुकसान हो गया अहंकार के कारण, वैसे ये मेरा इसमें कोई रोल नहीं होता। शक्तियां स्वतः ही मैंने जन कल्याण हेतु रखा है, पर शक्तियों का कोई अपमान करता है या मजाक करता है तो उसको नुकसान होगा, ऐसा है। अच्छा गुरुजी, अपने आश्रम में भोग विलास योगिनी शक्ति भी होगी ना? हाँ, निश्चित ही। और भी कई सारी शक्तियां हैं। मतलब मुझे तो मैं सच बता रहा हूँ गुरुजी, मैं मुझे यकीन नहीं होता सच में, मतलब कहानियों में पढ़ा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी जब तक तुम पैरानॉर्मल। उसका और ऊर्जा से अनुभव नहीं करोगे ना, एक अभी 121 दिन का अनुष्ठान किया है, इसके बाद अभी फिर से जब तक अनुष्ठान नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा अनुभव। तभी होगा तुम्हें स्पर्श का अनुभव, जब तक शक्ति से प्रार्थना करोगे तब होगा। आप शक्ति से माफी भी मांगनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने पहले अविश्वास दिखाया था जब साधना आरंभ की। ठीक है, वो अभी समर्पण भाव दिखाना होगा, वो शक्ति महसूस होने लगी। सपने में भी दिखा सक सपने में तो दर्शन हो रहे थे ना आपको, क्योंकि वो आपका लेवल अभी सपनों में है। यानी जो भी साधना करता है तो पहले उसको सपनों तरंगे आती है, वो तरंगे इतने काबिल हो जाती है कि सपनों में आ सके, मानसिक आप मानसिक संतुल मानसिक स्थिर पर आपका ये कर सके, तो वो आपको सपनों में दर्शन देने लगते हैं, वो ऊर्जा बढ़ने। उसके बाद आपको स्पर्श का महसूस होने लगता है, उसके बाद आज्ञा चक्र पे बोल स्थापित कर सकता है गुरुदेव। जब ऊर्जा और बढ़ते तो कान में एक आवाज आने लगती है, उसके बाद वो सामने दिखने लगती है धीरे, वो अच्छा तब आप गुरु। उसको छू भी सकते हो। तो ये आपको ये अच्छा, स्टेज है, पर आपको और साधना करिए, 21 दिन में तो नहीं होगा ना आप जैसे साधना। बिल्कुल। नहीं वो तो मैं कंटिन्यू करूंगा, तो लेकिन और आप गुरुजी जल्दी चाहते हो तो ऊर्जा में दे सकता हूँ। फिलहाल ओके, मैं बाद में एक बार पूरा ये कर लूं दोबारा से, उसके बाद ले लूंगा गुरुजी ऊर्जा। ठीक है, आप जब आरंभ करना है साधना आरंभ करो, और मैं आपको मार्गदर्शन करता ही रहूंगा। शक्ति तो आ चुकी है, और आपको धन में अभी अभी वो शक्ति है ना, तो धन की कमी महसूस नहीं होगी, आपको वृद्धि भी महसूस हुई होगी। धन की कमी तो भगवान की कृपा से मुझे कभी हुई नहीं, मतलब ठीक है, ठीक वो ठाक थे रहा है। ठीक। ठीक है, अभी और वृद्धि होते हुए दिखेगी ये शक्ति के कारण। फिर प्रार्थना करोगे तो हो गया। तो आप आज रात को प्रार्थना कर लो देवी से कि देवी मुझे धन का और लाभ हो, तो वो कर देगी। अब देखना कि अगले अगले हफ्ते तक आपका धन में जो जो कोई कहीं भी थोड़ा भी फंसा होगा ना वो भी निकल आएगा। तो देवी से प्रार्थना तो किया नहीं है ना आपने अभी तक? नहीं, प्रार्थना तो नहीं किया, तो इसलिए नहीं किया ना गुरुजी कि मैं खुद में पूरा नहीं कर पाया। अगर मैं पूरा कर देता ना खुद जो आप मन कंफ्यूज हो परिवार का। क्या करो क्या नहीं करो, ठीक हाँ हाँ हाँ, लेकिन है। एक बार पूरा कर दूं तो उसके बाद प्रार्थना भी कर दूं। मैं बताऊं आपको, मैं भी जब
मैं भी जब था ना, जब नया नया था, तो मैं खुद कंफ्यूज हम्म, था कि मेरी खुद आत्मा हूँ कि मेरी उम्र अमर है, मैं अमर तत्व हूँ क्या मेरी उम्र सिर्फ 60 70 80 है। मैं खुद कंफ्यूज था उस समय में भी। मेरी भी अवस्था तभी आप ही जैसी थी ना। मैं भी खुद कंफ्यूज था कि मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। ठीक है, तो हाँ। मैं भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ता था, तो मैं भी खुद कंफ्यूज था कि और तब मैंने डिसाइड किया, मैंने तब शांति दिमाग से सोचा कि इस चक्कर में पढ़ूंगा ना तो मेरा करियर सब पैसा सब बर्बाद हो जाएगा, घर वाले सब ताने देंगे, और इस लाइन में नहीं जाऊंगा, अपना करियर चुनूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। तो मैंने तब हम्म, सिलेक्ट किया कि सोचा कि दो चीज है भाई, इसमें नुकसान ये हो सकता है, पढ़ाई तक ध्यान दिया तो जो अमर तत्व वाला चीज है वो उससे खो दूंगा, और मैं पढ़ाई पर ध्यान छोड़कर इस चक्कर में थोड़ा डिस हो तो वो थोड़ा धन का नुकसान हो सकता है। पर ये अमर तत्व वाली यानी सचमुच में आत्मा हूँ, तो मैं वो जो बड़ा अमृत तत्व है उसको खो दूंगा, ऐसा होगा। तो हम्म, ये मुझे यानी पढ़ाई तो धन का थोड़ा नुकसान हो जाएगा, पर ये सचमुच अमर तत्व है, देवी देवता है, आत्मा है, परमात्मा है, तो वो अमर तत्व है वो उसको भूल जाऊंगा, और ये धन का नुकसान हो जाए पर मुझे वो अमर तत्व का तो मिल जाएगा ना, वो मेन चीज जो है शाश्वत चीज तो वो मिल जाएगी। तो मैंने वो डर 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 के है ना वो पढ़ाई को छोड़ दिया, पर इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, और एक वैसा ही हुआ जैसे मैं सोच रहा था, मेरी सारा करियर बर्बाद हो गया और मुझे घर छोड़ के हिमालय जाना पड़ा। तो ऐसे चक्कर में, पर वो जो परेशानी बहुत आई, बहुत भीख मांग के खाना पड़ा मुझे। पर घर में इतनी फोर व्हीलर वगैरह सब था, पर मैंने और बाद में हुआ घर छोड़ने के बाद भीख मांग के 10 रुपए भी मैं भीख मांग के खाता था, 10 रुपए भी नहीं थे मेरे पास। हवन करना होता तो भी मेरे पास 10 रुपए ले भूख मांगता, तो कुछ लोग आटे कट्टे हो जाओ काम करो कमाओ ऐसा बोलते थे, ब, बहुत ब, सारे ब, लोगों ने ब, ब, अपमान किया। इतना सारा झेलने के ब, बाद वो आनंद की जी, प्राप्ति। बस यही तो गुरुजी, मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, जो आपने जो संघर्ष किया है ना, उसकी रिस्पेक्ट है अच्छा, ये मेरे मैं अंदर बोल आपके रहा लिए। हूँ कि आपको समझाना कि जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं भी वैसे ही कंफ्यूज था। आप आगे बढ़ो तो आपको समझ में आएगा। आप वही सोचते रहते ना, लटको ना, एक निर्णय लो, एक निर्णय या जाओ नहीं या जाओ, जो बीच में ना लटको। कहने का तात्पर्य है, हाँ, यानी उस समय मैं अपना करियर चुन लेता तो मैं अभी आगे होता कहीं और, अच्छा पैसा कमाता। ठीक है, अभी मैंने ये चुना था उस समय 10 15 साल पहले, तो अभी मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो मुझे लगा कि संघर्ष हुआ, परिवार वाले रोते रहते थे वो अलग, तो वो अलग लाइफ, उनको दुख हुआ वो हुआ, पर वो जो भी हुआ वो मैंने सही निर्णय लिया, बहुत कष्ट हुए, नहीं सारा नहीं तो, ये हुआ, पर तो वो सही निर्णय था अंतिम में। नहीं, ये भगवान हुआ, की बड़ी तो कृपा मैं से ही कंफ्यूज आपको ना इतना होगा, आप कुछ। सही निर्णय लो। मेरे अनुभव से आपको बताया कि आप आपका समर्पण पहले दिन से था, तो मुझे आपका समर्पण अच्छा लगा, इसलिए आपका प्रेम नहीं नहीं था, इसलिए मैं हर बात आपको सही से समझाने का प्रयास करता, मैंने ये सोचा कि मेरा समय जा रहा है। नहीं नहीं, फिर आप पूरा सपोर्ट करते हो रोहित, सबका हर समय साथ ही रहते हो। चलिए ठीक है, तो आप मैं फिर। निर्णय लेके मुझे व्हाट्सएप तो सुबह डाल देना, कल शाम को डाल देना, पूरा दिन सोचना कि क्या करो। ठीक है, मैंने बता दिया अरे कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। ठीक है, और ये मैं नहीं कि कल अप्सरा रात भी आपको ज्ञान भी देगी और पैसा भी देगी और रक्षा भी करेगी, और कुछ गलती हुई ना अप्सरा में तो अप्सरा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर भोग विलासिनी की शक्ति में कोई गलती कर ले तो नुकसान होने की संभव। ठीक है, उसमें रिस्क है, इसमें रिस्क नहीं है। ठीक, ओके। चलिए, ठीक ठीक है गुरुजी। ठीक है, मैंने बताता सारा हूँ। स्पष्ट रूप से समझा दिया है। अभी आप निर्णय लेंगे तो मैं वैसा आपको कार्य करूंगा। ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक आप तो ठीक आप है। लिख दो, मैं आपका वो वैसे कल शाम तक सोच के बता देना कि क्या करना है। मैंने सारा लाभ किसमें क्या कितना क्या हो सकता है और नुकसान क्या है, रिस्क क्या है, सब बता दिया। ठीक है। ओके। जी जी गुरुजी। ओके, और कोई सवाल है? हाँ गुरुजी, वो मैंने एक और पूछा था कि भगवान क्या है, आपने तो हाँ, तो वो मैं व्हाट्सएप पे। वीडियो बनना था, वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, मैं आज कल ही डाल दूंगा। ठीक है, हाँ अब मैं रखा था ठीक। वो थोड़ा सा और भी वीडियो डालने हम्म, थे ना, तो उस चक्कर में वो बना बना के रख दिया है मैंने, शक्तियों से मैंने पूछ भी लिया है सारा चीज। ठीक है, तो मैं वो बड़ी चीज है ना एकदम गुप्त व्याप्ति है, तो वो बहुत बड़ी लेवल का है लेवल, तो मैं वो वीडियो बना के रखा है,
तो मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों में और थोड़ा सा ऐड करो, क्योंकि कुछ वो बना के रख देते हैं ना, तो बाद में कुछ वो लगता है यार ये भी ऐड करना था, इसलिए मैंने रखा है। मुझे याद है, आपका बना दिया है। आपने जो भी सवाल पूछे मैं सारे बना के रखा हूँ सब लोगों का। अरे डाल दूंगा मैं आज, कल कल डाल दूंगा, कल शाम को नहीं तो सुबह मिल जाएगा। ठीक है संजय? ठीक है, ओके। ठीक 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 ठीक। ओके, और कुछ? प्रणाम गुरु। नहीं गुरुजी, और तो बस आपने कॉल कर दिया इतना बहुत है मेरे लिए, मतलब अच्छा लगता है। हाँ, बस और कुछ नहीं, नहीं। ठीक है और ठीक तो है, सब ओके। ओके, शिव सब को माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सही निर्णय में सहायता करे। ब्रह्मलोक आश्रम शक्तियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके भविष्य के लिए जो अच्छा हो वही आप निर्णय। ठीक है। ठीक ठीक है, और कुछ? ठीक ठीक है, धन्यवाद। ठीक। प्रणाम गुरु।